नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्भ में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्भ हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्भ की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्रगर्भ की वो कहानी लाया हूं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे भारत के उस नए फुली एडवांस्ड इंटीग्रेटेड माइक्रो मिसाइल सिस्टम की जिसे दुश्मन की ड्रोन आर्मी का हंटर, उसके ड्रोन अटैक का काल कहा जाता है। इसकी कामयाबी की खबर अमेरिका पहुंच चुकी है और वहां के रक्षा विशेषज्ञ इसकी मारक क्षमता को लेकर जिस तरह की जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो हर भारतवासी को राष्ट्रगर्व से भरने वाला। दुश्मन घातक ड्रोन अगर हजारों की तादाद में भी अटैक करना चाहेंगे तो इस फुली एडवांस्ड माइक्रो मिसाइल सिस्टम के कुछ ही स्क्वाड्रन या फिर उनकी कुछ ही बैटरी चंद मिनटों में ही उसे धूल चटा देंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत के नए मारक अस्त्र भार्गवास्त्र की। जिसकी भूमिका दुश्मन के ड्रोन अटैक को नाकाम बनाने में आने वाले समय में बेहद अहम होने वाली। भार्गवास्त्र की कामयाबी क्यों हर भारतवासी के लिए राष्ट्रगर्व का विषय है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, उसके बाद डिटेल में कुछ और जानेंगे। सैकड़ों की तादाद में झुंड में उड़ान भरते घातक ड्रोन्स के हमलों ने कैसे मॉडर्न वॉरफेयर की तस्वीर बदल दी है। अमेरिका ईरान युद्ध की दिल दहला देने वाली तस्वीरों ने दुनिया को उसका बखूबी एहसास करा दिया। $20,000 की लागत वाले ईरान की शाहेद 136 ड्रोन से निपटने के लिए अमेरिका को $40 लाख की लागत से बनने वाली करीब 1000 पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ी थी। अमेरिका यहीं बड़ा झटका खा गया। लेकिन भारत ने इसका बेहद सस्ता लेकिन बेहद घातक जवाब बना लिया है। भार्गवास्त्र जिसकी एक माइक्रो मिसाइल बैटरी की लागत औसतन $10,000 बताई जा रही है, यानी ईरान के शाहेद ड्रोन की लागत से भी आधा। पाकिस्तान ईरान के सुसाइड ड्रोन शाहेद 136 की नकल तैयार कर बेहद खुश हो रहा था। वहां के डिफेंस एग्जीबिशन में इसे मुदामिर LR के नाम से लॉन्च किया गया था और भारत के खिलाफ इसे आजमाने की रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन भार्गवास्त्र जो देश का पहला स्वदेशी एडवांस्ड माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, उसकी कामयाबी ने पाकिस्तान के सपने पर भी पानी फेर दिया। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर ये हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन अटैक को 3 तरह से आजमाया जा रहा है। पहला, बड़े लड़ाकू ड्रोन जिन्हें UCAV कहा जाता है, अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल जो बड़ी मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। दूसरा, लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कामिकोज या सुसाइड ड्रोन जो लंबे समय आसमान में मंडराते हैं और टारगेट की पहचान कर उस पर गिरकर फट जाते हैं। और तीसरा ड्रोन स्वॉर्म अटैक यानी विस्फोटकों से लदे सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन से दुश्मन पर अटैक। भार्गवास्त्र को इन तीनों तरह के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए बनाया गया है। खास बात यह है कि यह भारत का पहला स्वदेशी इंटीग्रेटेड माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम है। भारत के पास इसके पहले से ही कई एंटी ड्रोन सिस्टम हैं, जैसे कि DRDO का D4 सिस्टम और ग्रेने रोबोटिक्स का AI बेस्ड इंद्रजाल सिस्टम मौजूद है। लेकिन भार्गवास्त्र अपनी मारक तकनीक और क्षमता के मामले में बेहद अनोखा और अत्याधुनिक है।
पारंपरिक एंटी ड्रोन सिस्टम जहां केवल दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल को जाम या स्पूफ कर उसे जमीन पर गिरा देते हैं, वहीं भार्गवास्त्र दुश्मन के ड्रोन हार्ड किल कर देता है, यानी हवा में ब्लास्ट करके पूरी तरह नष्ट कर देता है। भार्गवास्त्र दुनिया का ऐसा इकलौता एंटी ड्रोन सिस्टम है जो महज 10 सेकंड के भीतर 64 माइक्रो मिसाइल या रॉकेट्स फायर कर सकता है, जिससे बड़े से बड़े ड्रोन झुंड का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसमें 4 लॉन्चर बॉक्स लगे हैं, जिसमें हर लॉन्चर में 16 माइक्रो मिसाइल तैनात होती है। वजह इसके हर रॉकेट का ब्लास्ट पावर अपने 20 मीटर के घेरे में आने वाले ड्रोन को तबाह करने का है। इसमें लगा अत्याधुनिक रडार 10 किलोमीटर दूर से ही छोटे ड्रोनों की पहचान कर लेता है। 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन या दूसरे ऑब्जेक्ट पर नजर रख सकता है। ये माइक्रो मिसाइल एंटी ड्रोन सिस्टम एक आधुनिक C4 कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से जुड़ा है, जो रडार से सिग्नल मिलते ही कंप्यूटर के जरिए खुद तय करता है कि किस ड्रोन पर पहले निशाना लगाना है। इसे 3 लेयर एयर डिफेंस के लिए बनाया गया है, जिसमें पहला सुरक्षा घेरा 2.5 किलोमीटर, दूसरा सुरक्षा घेरा 6 किलोमीटर का है। इन दोनों लेयर में भार्गवास्त्र कामयाब है। बड़ी बात यह है कि इसका तीसरा सुरक्षा घेरा यानी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए फाइनल टारगेट साल 2030 है। ये भार्गवास्त्र का सबसे बड़ा अपग्रेड होगा। 25 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के बाद ये सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि बड़े UAV, लॉन्ग रेंज हवाई प्लेटफॉर्म और अन्य उभरते खतरों से भी निपट सकेगा। यही वजह है कि अमेरिका तक भार्गवास्त्र की चर्चा हो रही है। भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी US या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ काउंट माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। भार्गवास्त्र को इस तरह बनाया गया है कि इसे किसी भी सैन्य वाहन पर आसानी से फिट किया जा सकता है। इसकी पिछले 1 साल में अलग अलग लेवल पर कई टेस्टिंग हो चुकी है। ये रेगिस्तान, मैदानी इलाकों के साथ साथ 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी दक्षता से काम करने में सक्षम है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सीमा से लगते LOC और चीन की सीमा से लगते LAC में इसकी तैनाती तय है। तो वहीं भारतीय नौसेना के लिए भी भार्गवास्त्र की शिप बेस्ड वेरिएंट बनाने की प्लानिंग जारी है। नौसेना भी मान रही है कि समुद्र में महंगे सरफेस टू एयर मिसाइलों को खर्च किए बिना युद्धपोतों को सस्ते आत्मघाती ड्रोनों और लॉइटरिंग म्यूनिशन से बचाने के लिए ये सबसे किफायती और अचूक स्वदेशी कवच साबित होगा। इसीलिए जमीन से लेकर समंदर तक भार्गवास्त्र भारत के बड़े इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क और PM मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन सुदर्शन चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। इससे भारत न सिर्फ ड्रोन युद्ध में दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल होगा, बल्कि स्वदेशी तकनीक के दम पर अपने संवेदनशील सैन्य ठिकानों, शहरों और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मजबूत हवाई सुरक्षा कवच भी तैयार कर लेगा। आपको ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाता चलता हूं। तब मीडिया रिपोर्ट्स, डिफेंस एनालिसिस और ओपन सोर्सेस इंटेलिजेंस यानी कि OSINT की तरफ से दावा किया गया था कि भारत ने पाकिस्तान पर 19 ब्रह्मोस मिसाइल दागे। ब्रह्मोस की मार खाए पाकिस्तान ने तब बौखलाहट में भारत पर ड्रोन स्वार्म अटैक किया था। 700 से 800 ड्रोन से बड़ा हमला किया गया था भारत। तब मीडिया में जम्मू के सांबा सेक्टर के ऐसे वीडियोस वायरल भी हुए, जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख ले रहे हैं। पाकिस्तान के ड्रोन स्वार्म अटैक को भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश तीर और सॉफ्ट किल टेक्निक से नाकाम कर दिया गया। यह भी आपको याद रखना होगा।
भार्गवास्त्र यहां राष्ट्रगर्व की नई कहानी लिखने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि आधुनिक ड्रोन युद्ध की अर्थव्यवस्था का यह भारतीय स्वदेशी जवाब है। क्योंकि अब 50,000 रुपए की लागत वाले ड्रोन्स को मार गिराने के लिए 3 से 5 करोड़ में बनने वाली सरफेस टू एयर मिसाइलों से जरूरत नहीं पड़ेगी। भार्गवास्त्र की मारक क्षमता टू लेयर डिफेंस के हिसाब से यह सिस्टम 2 अलग अलग लेयर्स का काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स हैं। ये 20 मीटर के घातक दायरे में आने वाले पूरे ड्रोन स्वार्म यानी कि ड्रोन के झुंड को एक साथ तबाह करने के लिए बिना गाइडेंस वाले रॉकेट्स दागता है। और दूसरी लेयर गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स की है। यहां इंफ्रारेड और सेंसर आधारित गाइडेड मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, जो तेजी से भागते या फिर रास्ता बदलते हुए सिंगल हाई वैल्यू ड्रोन को सटीक निशाना बनाकर मार गिराने में सक्षम है। भार्गवास्त्र जिस तरह अमेरिका, रूस और इजराइल के एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी टक्कर देता है, वो भी राष्ट्रगर्व की अलग कहानी है। वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको बता दूं कि भारत के इस स्वदेशी एडवांस्ड ड्रोन हंटर सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र क्यों रखा गया। इसकी मारक क्षमता को देखते हुए भार्गवास्त्र नाम हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत से उठाया गया है। यह वो कहानी है जो आपको बताने वाला हूं मैं। भारत के मुताबिक जो महाभारत हुई थी, कुरुक्षेत्र में चल रहे महायुद्ध के 17वें दिन जब दुर्योधन हताश हो गया था, तब कर्ण ने अपने विजय धनुष पर भार्गवास्त्र का आह्वान किया। महाभारत के मुताबिक कर्ण ने जब अर्जुन की सेना पर भार्गवास्त्र का प्रयोग किया था, तब कर्ण ने भार्गवास्त्र को चलाया तो आकाश से एक साथ करोड़ों तीखे बाणों और मिसाइलों जैसी आग की बौछार होने लग गई और इसने कुछ ही पलों में पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को लगभग समाप्त कर दिया था। इसे रोकने का कोई सीधा उपाय नहीं था। भार्गवास्त्र को केवल भार्गवास्त्र या फिर उससे भी उच्च श्रेणी का दिव्यास्त्र ही इसे शांत कर सकता था। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भार्गवास्त्र का निर्माण भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम ने किया था, जो महर्षि भृगु के वंशज थे और इसीलिए भार्गवास्त्र या फिर भार्गव वो कहलाए। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके कई दिव्यास्त्र हासिल किया था। उनकी मदद से उन्होंने भार्गवास्त्र तैयार किया था। परशुराम से भार्गवास्त्र की विद्या सिर्फ कर्ण ही सीख पाए थे। इन दोनों के अलावा महाभारत युद्ध के किसी योद्धा को भार्गवास्त्र का ज्ञान नहीं था। तो ये थी आज के राष्ट्रगर्व की कहानी। अब आपसे रात 10 बजे मुलाकात होगी संकल्प में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।